फ्रेंड्स, आज हम लोग घन क्रिस्टल निकाय के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे हम लोग एकक सेल के बारे में अध्ययन किए थे। सन 1848 ईस्वी में ऑगस्ट ब्रेवेस साहब ने 14 प्रकार की विभिन्न क्रिस्टल जालकों को 7 मूल क्रिस्टल जालकों में बताया कि विभक्त किए जा सकते हैं। अर्थात 14 विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल जालकों को ऑगस्ट ब्रेवेस साहब ने 7 विभिन्न प्रकार के यानी 7 मूल मुख्य रूप से क्रिस्टल निकायों को वर्गीकृत किया, जिनका नाम उन्होंने क्रमशः घनीय एकक सेल, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। ठीक है, पुनः एक बार सुन लीजिए। घनीय, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल प्रकार के 7 क्रिस्टल निकायों को वर्गीकृत किया। किंतु उन्होंने बताया कि जो सबसे मुख्य है, यानी जो सबसे मुख्य घन एकक सेल है, एकक सेलों के प्रकार हैं, वह घन एकक सेल को विभिन्न प्रकार के क्रिस्टल निकायों में सबसे मुख्य जो बताया यानी महत्वपूर्ण बताया, वह घन क्रिस्टल निकाय के बारे में बताया। और हमारे सिलेबस में घन क्रिस्टल निकाय को ही पढ़ना है। तो घन क्रिस्टल निकायों को, एकक सेल के बारे में आप जान चुके हो। तो घन क्रिस्टल निकायों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, यानी 3 प्रकार बताए गए जो क्रमशः यहाँ पे नोट किए गए हैं। सरल घन एकक सेल SCC, SCCQ, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसलिए SCC। दूसरे का काय केंद्रित घन एकक सेल अर्थात बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल BCC। तत्पश्चात फलक केंद्रित घन एकक सेल FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब इन तीनों संरचनाओं को जब हम घन संरचना से ही दर्शाएंगे तो विभिन्न कैसे होगा, यानी भिन्न कैसे होगा, विरत। तो यहां पे आप देखिए, इनमें जो जालक बिंदुएं हैं, यहां पे आप लिख सकते हो जालक बिंदु, जालक बिंदु। उसके बाद इसमें जो है एक होता है केंद्रीय परमाणु और बाकी के जो होते हैं जालक बिंदु। ठीक इसी तरह इसमें जालक बिंदु और ये फलक केंद्रित परमाणु। फलक केंद्रीय परमाणु। ठीक है, अब सबसे पहले इन्हें हम जान लें कि यह कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। तो पहला जो होता है, एक सूत्र होता है कि जालक बिंदुएं, है ना, इसकी जो सूत्र होती है वह घन के कोनों पर, अर्थात घन के कोनों पर, घन के केंद्र में और घन के फलक पर। तो 8 जालक बिंदुएं हैं, हो गया, प्लस फलक पे, घन के कोनों पर, ठीक है। उसके बाद घन के केंद्र में तो 8 जालक बिंदु,
1/8 प्लस घन के केंद्र में एक भी नहीं है और घन के फलक में भी एक भी नहीं है। टोटल जो निकल के आता है वह 1 परमाणु आता है, 1 परमाणु, है ना। दूसरा बीसीसी में 8 जालक बिंदुएं प्लस 1/8 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि एक सेल में 8 जालक बिंदु हैं, प्लस केंद्र के परमाणु संख्या 1 है और फलक में 0 है, तो निकल के आता है 1 और 1, 1 + 1 बराबर 2 परमाणु। एफसीसी में जो परमाणु संख्या निकालने की तरीका है वह ठीक ऐसे ही 8 + 1/8 प्लस फलक में केंद्र में 0 और फलक में 6 फलक है इंटू 1/2 है, इसलिए 3 दूना 6 और 8 से 8 खत्म, बराबर निकल के आता है 1 + 3 + 0, ठीक है ना। 1 और ये 3 × 3 हो जाता है, तो 3 1 4 परमाणु, है ना। ये 4 परमाणुओं से एफसीसी मिलकर बना होता है। इसके जो एग्जाम्पल होते हैं पहले में आप नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल पोलोनियम, ऑक्सीजन परमाणु, और भी होते हैं बट इतना ही, है ना, यहाँ पे मैं दर्शा रहा हूँ। दूसरे में एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हो आयरन और क्रोमियम। तीसरे में फलक केंद्रित का होता है निकेल और कॉपर, ठीक है। अब ये यहां से आप इसकी परिभाषा भी आसानी से दे सकते हो। कैसे? तो वह घन क्रिस्टल एकक सेल जिनमें अर्थात जिनके कोनों पर 8 जालक बिंदुएं स्थित होती हैं वह सरल घन एकक सेल कहलाती हैं। पुनः एक बार सुन लीजिएगा, वह घन एकक सेल जिनके 8 कोनों पर जालक बिंदुएं स्थित होती हैं वह सरल घन एकक सेल एससीसी कहलाती है। एग्जाम्पल में पोलोनियम, ऑक्सीजन, तथा यह एक परमाणु से मिलकर बना होता है एवं इनकी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है क्लोज पैकिंग सीपी 52% होती है ना। यानी सीपी का मतलब निविड़ संकुलन क्षमता। दूसरा, वह घन क्रिस्टल एकक सेल जिनके 8 कोनों पर 8 जालक बिंदुएं तथा एक अन्य जालक बिंदु परमाणु के केंद्र में स्थित होता है वह काय केंद्रित घन संरचना कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे 8 जालक बिंदुएं 8 कोनों पर और केंद्रीय परमाणु, 8 जालक बिंदुएं 8 कोनों पर तथा एक अन्य जालक बिंदु केंद्रीय परमाणु में स्थित होता है वह काय केंद्रित घन संरचना कहलाता है। यह 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, यानी काय केंद्रित घन संरचना 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह 1 से बना होता है और ये 2 से बना होता है। तत्पश्चात एफसीसी किसे कहते हैं? तो वह क्रिस्टल यानी वह घन क्रिस्टल एकक सेल जिनमें 8 कोनों पर 8 जालक बिंदुएं तथा उनके 6 फलकों पर 6 फलक केंद्रित परमाणु यानी फलक केंद्रीय परमाणु स्थित होते हैं, पाए जाते हैं, वह एफसीसी कहलाते हैं, अर्थात फलक केंद्रित घन एकक सेल कहलाते हैं। ठीक है, इनमें परमाणुओं की संख्या निकालने की जो तरीका बताया वो यहाँ पे दर्शाया गया है और ये 4 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल निकिल और कॉपर, और यहाँ पे काय केंद्रित में आयरन और क्रोमियम, ठीक है। तो इन तीनों की संरचना हो गई। इनमें जो Cp पाई जाती है यानी पैकिंग इफिशियंसी, निविड़ संकुलन क्षमता 68%, और इसमें Cp जो पाई जाती है वह 74% पाई जाती है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह तीनों आप स्क्रीनशॉट लेके बना लोगे और इसके बारे में अच्छे से परिभाषाओं को लिख लोगे, अध्ययन कर लोगे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके अगले टर्न पे यानी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एकक सेलों का गोलक मॉडल, ठीक है। यह अगले टॉपिक्स में यानी अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि एकक सेलों को गोलक मॉडल यानी गोलों को एकक सेल मॉडल कैसे होती है, क्या कहलाती है, उनमें कितने प्रकार होती हैं, जिसको गोलों से प्रदर्शित किया जाता है। मैं यहाँ पे अभी तत्काल में बता रहा हूँ कि उनको गोलों से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।